नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं बातचीत करने के लिए अनिल अग्रवाल जी के साथ, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संयुक्त सचिव हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस कमेटी में जिस तरीके से अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेके, पंचायत चुनाव के लेके जो कुछ सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं, तो क्या कुछ अभी हम देख पा रहे हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जरा जो आप बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 वर्ष का एक कार्यकाल नगरीय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लगभग समाप्त होने को हैं। नगरीय निर्वाचन के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और कार्यकर्ताओं में इसलिए उत्साह है कि जनता ने जो सोचा था वो जनता को मिला नहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में। और उपभोग की स्थिति है कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार को लेकर के जितने वादे किए गए थे उन वादों पे निरंतर भाजपा बैकफुट पे है। जनता के लिए यदि ऐसे बोले, इन लोगों ने जो महिलाओं को जो राशि देने की बात की थी, अब उस पे इनके नियमों पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए और महिलाएं दर बदर भटक रही हैं बेचारी कि उनको उनकी राशि कौन देगा, कहाँ मिलेगी, और जबकि वो निरंतर रजिस्ट्रेशन या प्रक्रिया को पूरी कर चुकी हैं। लेकिन जो वादा किया था सरकार में आने से पहले बीजेपी ने, वो तो पूरा किया ना। बीजेपी तो ये कह रही है कि जितने हमने वादे किए या मोदी की गारंटी की बात को ले हमने की है, वो हम लगातार पूरे कर रहे हैं विष्णुदेव के सुशासन में। हर एक पार्टी ये कहती कर कि उन्होंने वादा किया था और जो सत्ता में आती है वो पूरा हुआ, ये इसलिए कहती है कि आने वाले चुनाव में उसको नुकसान ना हो। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो क्या कांग्रेस का भी यही एटीट्यूड था? कांग्रेस जब सत्ता में थी तो आप एक भी चीज़ को निकाल लीजिए, हर एक वादे को पूरा करी। इस चीज़ को इसलिए कह सकता हूँ कि चाहे वो आप पहले देखेंगे रायगढ़ की पृष्ठभूमि, पहले रायगढ़ में उद्योग नहीं थे, फसल आधारित उद्योग, उपज के आधार पर रायगढ़ का बाजार था। लोग गांव से अपनी फसलों को बेचने के लिए जब शहर आते थे तो रायगढ़ शहर के लोग उससे कमाते थे राशि और उनका जीवन यापन चलता था। अब व्यापार बढ़ा रायगढ़ का, निरंतर उद्योग आए। उद्योग आने के बाद में आप ये देख लीजिए, मैं एकदम खुली बात कर रहा हूँ, जो किसान रायगढ़ जिले का है या प्रदेश में कोई भी जिले में रहता है, वो अपने शहर में अपने जिले मुख्यालय से ही 99% सामान खरीदता है। मतलब वो जो कमाया है उसकी राशि वो अपने जिले में ही खर्च करता है। लेकिन इसी के समानांतर, अगर आपने उद्योग की बात की है, इसी के समानांतर एक हम औद्योगिक अराजकता का माहौल देखते हैं, चाहे वो प्रदूषण के मामले में हो, चाहे बाकी सब चीज़ों के मामले हो, सड़क हादसों के मामले में हो, फ्लाई ऐश के डिस्पोजल को लेकर हो, हम एक बड़ी अराजकता के माहौल हम देखते हैं। इसी के समानांतर ये भी पैदा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं कह दूं करके, छत्तीसगढ़ की इस 25 साल की सरकार में कांग्रेस के पास केवल 8 साल की सरकार थी। 17 साल किसने राज किया? बीजेपी ने राज किया। जब बीजेपी की सरकार 2003 में आई, कांग्रेस की जो 3 साल की सरकार को हरा करके आई, तो उसके बाद में आप निरंतर यदि अध्ययन करेंगे, और चूंकि आप समाचार पत्रों से भी जुड़े हुए और खुद भी एक चिंतक हैं, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे चिंतन करते हैं कि क्या होना चाहिए था, उसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर रायगढ़ में डेवलप करने की बात नहीं आई, स्थानीय नौकरी की बात नहीं आई, स्थानीय व्यवस्थाओं की बात नहीं आई, CSR यहीं खर्च होगा इसकी बात नहीं आई। ऐसे करके पूरे जो 17 साल बीजेपी के थे उसमें केवल यही चला करके है ना, किस ढंग से रायगढ़ की जो राशियां है या रायगढ़ से जो लाभ लेना है वो लेके चले गए। सत्ता में अगर बीजेपी थी तो विपक्ष तो कांग्रेस में थी। हाँ। तो उतना जितने साल सत्ता में बीजेपी ने राज किया, उतने साल विपक्ष ने भी तो कांग्रेस ने भी विपक्ष में रहते हुए राज किया है। हाँ, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण बता दे रहा हूँ। कोल लेवी को लेकर के शासकीय दर पे जो 4,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मिलने थे, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 3800 करोड़ रुपए जो है, हमारा 3800 करोड़ रुपए जो रायगढ़ जिले से टैक्स मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको देने के लिए 2014 से लेकर के 2023 तक मोदी सरकार ने नकारा बना दिया ही नहीं। यदि वो दे देता तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ से यदि लगभग 4000 करोड़ रुपए के टैक्स, और हमारे यदि 5 विधानसभा में, तत्कालीन समय में 5 विधानसभा थे, 4000 करोड़ रुपए यदि हमको मिलता तो हमारा शहर, हमारा जिला क्या हो जाता। अब बात करेंगे रायगढ़ नगर निगम के चुनाव को लेकर। यहाँ हम दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि अनिल अग्रवाल जो हैं वो
बहुत ही साइलेंट मोड में काम करते हैं, हमेशा जो है साइलेंट दिखाई देते हैं, लेकिन जितने साइलेंट रहते हैं उतने ही तीखेपन के साथ भी काम करते हैं और शहर की राजनीति में एक बड़ा ज़बरदस्त दखल भी है। तो नगरीय निकाय चुनाव के दौर में आपकी ये चुप्पी क्या संकेत है? ना तो मैं युवराज भाई चुप हूँ और पार्टी, चूंकि प्रदेश कांग्रेस में मैं संयुक्त महामंत्री हूँ, पार्टी ने जो मुझे काम देगी और करने के लिए कहेगी वो काम मैं करूँगा। और ये मान के चलिएगा कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में और रायगढ़ जिले के जितने भी नगर पंचायत नगर पालिका है, कांग्रेस एक तरफा जीत आएगी। इसलिए कि उसका साधारण सा चीज़ है, इस 1 साल 1.25 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने यहाँ उन्हीं पैसे को खर्च किया जिसे CSR कहते हैं। एक अक्सर हमेशा ये बात उठती है, इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि अक्सर ये बात जब भी शहर में जब तीसरे मोर्चे की बात होती है शहर सरकार के लिए, तो उसमें 1-2 नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। उसमें एक नाम आपका भी होता है कि अनिल अग्रवाल जो है ये चुप रहते हैं लेकिन तीसरे मोर्चे का समर्थन होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आप जैसे लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं, एकदम स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस पिछले बार महापौर बनाई, कहाँ था तीसरा मोर्चा? उसके पहले मधुबाई किन्नर यहाँ आई हैं महापौर बनकर। उससे पहले मधुबाई किन्नर यदि महापौर बन के आई है तो जनता ने यदि उनको पसंद किया तो अलग बात है। हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर के निरंतर वार्डों में घूम रहे थे। जनता जिन चीज़ों को चाह रही थी हम उसकी व्यवस्था के, जनता को विश्वास दिलवाए, जब जाके 2019 में फिर से हमारी कांग्रेस की महापौर बैठी। अब जो जिस तरह संगठन में बदलाव हो रहे हैं, नई नियुक्तियां हो रही हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप जिस तरह के लोगों को नेतृत्व दिया जा रहा है? कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार हुआ है कांग्रेस पार्टी में, जिसको लेकर के निर्णय हो रहा है निरंतर कि काम करना, जिस सब्जेक्ट जिस विषय जैसे ढंग की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अभी काम करना है। आप भी देख रहे हैं देश में मोदी का राज है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप निरंतर देखिएगा करके आप ही खुद टीवी अपने सिस्टम, अपने जानकारी के अनुसार या अपने लोगों के संपर्क के अनुसार में रोज कोई ना कोई ऐसी भाजपा की सरकार का के गलतियों को उजागर करते हैं कि वो जनता के खिलाफ कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जनता के खिलाफ यदि कोई निर्णय भाजपा कर रही है तो उसको सड़क में, जमीन पे आकर के लड़ाई लड़ने के लिए नियुक्तियां हो रही है, और जो जिसके नेतृत्व में यदि नियुक्ति हो रही है उसके नेतृत्व में हम लड़ेंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और एक बात तो साफ आपने कर दी है कि चाहे कुछ भी किसी तरह की अफवाहें हों, लेकिन तीसरे मोर्चे में जब आपका नाम जुड़ता है तो कोरी अफवाह है, ये आपने साबित कर दिया है अपने इस बयान से। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।